हेलो गाइस, आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गाइस ये जो टॉपिक है गाइस, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जो बिगिनर है एक्चुअली उनको स्टॉक मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और गाइस दूसरी बात, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है ये टॉपिक जो एक्चुअल में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कई सालों से, 1-2 साल हो गए हैं, बट अभी तक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हुए हैं। तो गैस उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं लोगों से रिलेटेड है। तो गैस इस टॉपिक का नेम बताने से पहले हम आप लोग के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो जो गैस आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को गैस आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा इसको, और स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो गैस चलिए मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ। गैस क्वेश्चन ये कि मान लीजिए कि हमारे पास टीसीएस कंपनी के शेयर है। ठीक है, मीन्स कि मेरे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर है जिसका मार्केट रेट 2000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो गैस मेरी मान लीजिए कि मैंने एक दिन पहले उसको अनाउंस किया अच्छे से। ध्यान से गैस सुनिएगा तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने बोला है कि मेरे पास टीसीएस कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, इसके मेरे पास एक स्क्रीन है, एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने वहां पे वॉच कर रहा हूँ टीसीएस कंपनी के शेयर, क्योंकि उसका मार्केट रेट है 2000 चल रहा है। ठीक है, तो गैस मैंने उसको एनालिसिस किया था एक दिन पहले, तो वो कंपनी का शेयर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, मीन्स 2000 से वो 3000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है उसकी। ठीक है, तो गैस एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने जब उस कंपनी के शेयर को बाय किया, कितने रेट से 2000 से मैंने बाय किया, तो अचानक गैस वो बाय कर जैसे किया, मतलब उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद वो कंपनी के शेयर नीचे आने लगा तेजी से। ठीक है, तो गैस आप लोग बताइए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन। चलिए गैस मैं बताता हूं ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए गैस आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो उसको आप एग्जिट करोगे। ठीक है, अगर मार्केट मैंने जो टीसीएस का शेयर है 2000 से मैंने बाय किया था। ठीक है, और उस कंपनी के शेयर को जैसे मैंने बाय किया उसका रेट लगा गिरने, 2000 से गैस वो आ गया 1950 पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे। मेरे पास दो ही अपॉर्चुनिटी है। पहला तो या तो मैं एग्जिट कर लूंगा मार्केट से, जैसे ही नीचे आएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, 1950 से निकल जाऊंगा मार्केट से। और दूसरी बात यह है कि कैश हम होल्ड करेंगे। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए मैं अगर रखना चाह रहा हूँ उस शेयर को, जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है 3000 उसका मार्केट प्राइस आनेगा, तो कैश अधिकतर लोग क्या करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, अपना तो लॉस कोई बुक नहीं करना चाहेगा। 1900 मान लीजिए 2000 से मैंने बाय किया, उसका रेट 1950 है, तो उस सिचुएशन में गैस अधिकतर लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने 4-5-6 महीने के लिए वो लोग मतलब कि रखना चाहते हैं शेयर को। बट गैस ये क्या होल्ड करना मीन्स की सही है, कि मतलब मैं जो होल्ड कर रहा हूँ मार्केट में इसके इससे का शेयर गिर रहा है लेकिन हम होल्ड किए हैं, तो गाइस ये तो यार मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है। हो सकता है कि जो मार्केट जो शेयर मैंने टीसीएस का 2000 से खरीदा था वो आ गया है 1950, हो सकता है 2-3 महीनों में वो 1800-1700 भी आ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन मेरा ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं कि नहीं। दूसरी बात गैस मुझे कट करना है, मीन्स एग्जिट हो जाना चाहिए मार्केट में, मतलब कि मार्केट रेट से जैसे 1950 आता है मुझे एग्जिट हो जाना। लेकिन गैस अगर मैं एग्जिट होऊंगा वहां पे तभी प्रॉब्लम है। हो सकता है जहां से मैंने एग्जिट हुआ वहीं से ऊपर निकल जाए शेयर, ये भी प्रॉब्लम है। चलिए गैस ऐसे एग्जिट तो नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में गैस अपने रिस्क को कम करना चाहिए। जैसे कि ये शेयर 2000 से मैंने बाय किया था टीसीएस का, और आ गया 1950, तो गैस एक शेयर पे मेरा 50 पॉइंट का नुकसान हो रहा है ना, तो यार इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इसके जगह पे हम छोटे से रिस्क पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए गैस आज का टॉपिक यही है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि गैस स्टॉप लॉस मैं ये इसलिए मैं बताया हूँ कि गैस एक्चुअल में मैं उस प्राइस को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अपने रिस्क को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो गैस स्टॉप लॉस बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, और मतलब कि स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं। ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है
उसको हम क्यों पंच करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक आज का है कि हम एक्चुअल में स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है स्टॉप लॉस का, ठीक है। और मतलब कि क्योंकि क्या है स्टॉप लॉस बहुत लोग नहीं जानते लगाने, और स्टॉप लॉस एक्चुअल में लोगों को मालूम नहीं होता कि स्टॉप लॉस होता क्या है। गैस और लोग को मालूम होता है जो 4 साल 5 साल मतलब कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो मालूम है एक्चुअल में स्टॉक लॉस क्या होता है और कैसे वर्क करता है और कब आप इसको लगाते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस जिनको एबीसीडी भी नहीं मालूम है स्टॉक मार्केट का, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस होता क्या है और हम क्यों लगाते हैं स्टॉप लॉस। चलिए हम इसको आज स्टॉप लॉस के बारे में पूरे ए टू जेड बताते हैं, तो ठीक है कि स्टॉप लॉस है क्या, इसके बेनिफिट क्या है और हम इसको लगाते क्यों हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यही है। चलिए गाइस आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए गाइस स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टॉप प्लस लॉस, ठीक है। तो गैस इस जो इसका डिफिनेशन है, इसके क्वेश्चन में छिपे हैं स्टॉप लॉस मीन्स की लॉस को स्टॉप करना, स्टॉप लॉस मीन्स लॉस को स्टॉप करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टॉप लॉस के थ्रू अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज मतलब क्या, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि कोई भी स्टॉक मैं बाई कर रहा हूँ या शेयर में बाई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के थ्रू हम चाहे तो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी मिनिमाइज कर सकते हैं कि नाम मात्र का मैं रिस्क कर सकता हूँ। और कैसे गैस ये भी मैं बताता हूँ। तो पहले हम स्टॉप लॉस को समझ लेता हूँ। तो गैस स्टॉप लॉस का काम यही होता है कि स्टॉप लॉस को हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है, जिसमें हम डीमेट अकाउंट जिस कंपनी में ओपन करवाए हैं उनके पास अगर आप जाएंगे उस ऐप्स में तो उसमें ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। अगर आप कोई कंपनियों को शेयर खरीदते हो तो खरीदने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जितने का मुझे जिस प्राइस पे मुझे निकलना होता है मीन्स की एक ऐसा प्राइस सेट करना होता है जिस स्टॉक को मैंने खरीदा है स्टॉक को, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई स्टॉक 600 खरीदा है, तो मान लीजिए कि मैं 350 पे मैं सोच रहा हूँ अगर 350 नीचे आता है तो मैं उसको मार्केट से निकल जाऊंगा। तो क्या 350 पे हम सेट करते हैं कर सकते हैं अपने ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। तो गैस चलिए जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अशोक लीलैंड आप जानते होंगे, एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है गैस। क्या करती है, व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। व्हीकल मतलब कि हैवी व्हीकल जिसको जैसे बोलते हैं ट्रक और बस वगैरह बनाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अशोक लीलैंड। मान लीजिए कि गैस अशोक लीलैंड की जो कंपनी है उसकी मार्केट प्राइस 600 रुपए चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और मैं एक दिन पहले उसको एनालिसिस किया, वो जो अशोक लीलैंड की मार्केट प्राइस 600 चल रही है, वो प्राइस कुछ मंथ में 800 या 1000 के आसपास होने वाली है, ठीक है। तो गैस मुझे जब मालूम हो गया तो उसको खरीदना पड़ेगा ना अशोक लीलैंड को, तब मुझे प्रॉफिट जनरेट होंगे अच्छे खासे। तो गैस मान लीजिए कि मैंने 600 रुपए के प्राइस से खरीद लिया अशोक लीलैंड के शेयर को, ठीक है। फिर उसके बाद गैस क्या हुआ, जिस दिन हम खरीदते हैं उसी दिन आरबीआई गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। मतलब कि जिस अशोक लीलैंड के शेयर को मैंने खरीदा है 600 रुपए के भाव से, ठीक है, उसी दिन उसके मतलब कि जो आरबीआई गवर्नर है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होने हैं, ठीक है। तो गैस उसमें क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें क्या रिजल्ट आया कि मतलब कि जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने क्या किया कि जो रिपो रेट दर होता है बैंक का, ठीक है, उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और कितना इंक्रीज किया रिपो रेट को, रिपो रेट दर को गैस आप बैंक दर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको रिपो रेट भी बोलते हैं, बैंक रेट भी बोलते हैं, बैंक दर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 0.5% 0.50% इन्होंने इंक्रीज कर दिया, मीन्स 0.50% रेपो रेट दर में वृद्धि कर दिया, ठीक है। तो गैस यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अशोक लीलैंड में जो शेयर खरीदा हूँ 600 रुपए के रेट से, उस शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, गिरना चाहिए कि पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि ये अशोक लीलैंड का शेयर गिर गया,
ठीक है, जैसे ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रेपो रेट को इंक्रीज किया, वैसे ही अशोक लीलैंड का शेयर गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 600 से मैंने खरीदा था और उसका वैल्यू आ गया 600 590। ठीक है, मैंने खरीदा था 600 से और उसका रेट आ गया अशोक लीलैंड के शेयर का 590। तो गाइस वहां पे मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि मुझे निकल जाना चाहिए? लेकिन मुझे, मैंने एनालिसिस किया था पहले, उसके एक दिन पहले, कि ये मार्केट के शेयर को, जो अशोक लीलैंड का शेयर है, उसको जाना है 600 से 800 या 1000 तक जाना है कुछ मंथ में। तो गैस ये निकलना बहादुरी है कि न होल्ड करना? गैस मैं होल्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि गैस हो सकता है ये जो रेपो रेट इन्होंने इंक्रीज किया है आरबीआई गवर्नर ने, हो सकता है अशोक लीलैंड के शेयर गिर जाए, बहुत ज्यादा गिर जाए। और गैस क्यों गिरेगा? चलिए गैस मैं बता देता हूँ अशोक लीलैंड पे पहले प्रभाव क्या पड़ेगा रेपो रेट का। मान लीजिए कि आरबीआई जो जो आरबीआई है, इन्होंने 0.5% बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया है। तो गैस ये किस लिए क्यों इंक्रीज करते हैं? जब महंगाई जब ज्यादा होती है तो क्या करता है आरबीआई, जो बैंक रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है गैस, उसकी जो महंगाई की दर होती है कम हो जाती है। अब महंगाई की दर कैसे कम होती है? क्योंकि गैस जो पैसे मार्केट में चलन में होते हैं उस पर लगाम लग जाते हैं। ठीक है, अब लगाव कैसे लगते हैं लगाम इसमें? चलिए हम बताते हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड का शेयर है, इस पर इफेक्ट पहले कैसे होगा। चलिए मान लीजिए कि हमको ट्रक या तो बस खरीदनी है, तो उसके लिए ट्रक या बस खरीदने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ईएमआई लूंगा। ठीक है, ईएमआई के थ्रू मैं खरीदूंगा ना, पहले मैं इसकी ब्याज पे खरीदूंगा, मतलब इसके इंटरेस्ट पे खरीदूंगा। ठीक है, तो गैस जब इंटरेस्ट पे मैं खरीदूंगा, तो गैस एक्चुअल में लोग इंटरेस्ट पे क्यों खरीदते हैं? मतलब पैसे इतने नहीं होते हैं ना, इसीलिए खरीदते हैं। मतलब ईएमआई पे खरीदने का मतलब यही होता है कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो ईएमआई पे खरीदता है। तो मुझे मान लीजिए बस खरीदनी है अशोक लीलैंड की, तो इन्होंने तो रेट क्या किया, आरबीआई गवर्नर ने तो बढ़ा दिया है। जब उन्होंने बढ़ाया तो क्या होगा, जब मैं ईएमआई पे खरीदूंगा तो गाय जो उसको किस्त होंगे ना ज्यादा होंगे, क्योंकि जो ब्याज दरों में इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो जो मैं ब्याज दूंगा उस पर, ठीक है, जो मिस की एक मेरी किस्त बंधेगी, तो उस पर मुझे हाई इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जब हाई इंटरेस्ट गैस चुकाना पड़ेगा तो मतलब उसको ज्यादा लॉस होंगे। तो मैं सोचूंगा कि यार कुछ मंथ में रहने देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कुछ मंथ में बस को नहीं लेता हूँ अशोक लेलैंड को, जैसे, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे तो उस टाइम क्या होगा, मुझे ईएमआई मांग के घर पे भुगतान करना पड़ेगा, उसमें मेरा लॉस सबसे अधिक होगा। ठीक है, मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में अशोक लीलैंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा गैस, उसकी जो बसें हैं नहीं बिकेंगी। ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग चाहेंगे ना कि जो मतलब खरीदने वाले होंगे अशोक लीलैंड की बसें या ट्रकें, वो लोग क्या करेंगे, कुछ मंथ या कुछ साल तक होल्ड कर लेंगे कि मैं अभी बस नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर मैं बस खरीदता हूँ या ट्रक खरीदता हूँ तो मुझे ईएमआई ज्यादा पे करनी पड़ेगी। क्यों पे करनी पड़ेगी? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, वो मुझे महंगे दामों पे मिलेगा। तो इससे अशोक लीलैंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस उनकी बसें तो बिकेंगी नहीं, बसें और ट्रकें तो नहीं बिकेंगी ना उस टाइम। जब ये नहीं, मतलब बसें ट्रकें नहीं बिकेंगी तो क्या होगा कि उसका जो प्रॉफिट होगा अशोक लीलैंड कंपनी का डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब सेल नहीं होगा तो मुनाफा ही नहीं होंगे उसको। जब मुनाफा ही नहीं होंगे तो उसके जो प्रॉफिट में कमी आएगी। ठीक है, जब कमी आएगी तो गैस क्या होगा, अशोक लीलैंड का भी जो शेयर है डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। अब बात आती है कि गैस ये अशोक लीलैंड का शेयर डिक्रीज होगा, लेकिन कहां तक डिक्रीज होगा मुझे तो आइडिया नहीं है कहां डिक्रीज होगा। हो सकता है एक लिमिट तक डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा उसका शेयर, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हो सकता है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो गैस उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर होल्ड मैं करता हूं अशोक लीलैंड के शेयर को, तब भी मुझे लॉस होना है, हो सकता है पता नहीं कहां तक वो शेयर गिरेगा, मुझे आइडिया ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 600 से खरीदा वो 500 चला जाए, 400 चला जाए, मतलब लंबा लॉस भी हो सकता है। तो गैस ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस का काम क्या होता है कि रिस्क को कम करना होता है। ठीक है, मतलब इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने रिस्क को कम करूंगा, इसके अपने कैपिटल का जो रिस्क है उसको मैं कम करूंगा। कैसे? मान लीजिए कि मैंने 600 से खरीदा है अशोक लीलैंड, ठीक है,
मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट कर दिया और स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पुट किया, कितने प्राइस पे, 580 पे कर दिया। ठीक है, मैंने 600 खरीदा है और 580 पे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है। मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब ये हुआ कि अगर 580 अगर अशोक लीलैंड का शेयर आता है तो ऑटोमेटिक मेरा सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा छोटा सा रिस्क लेके। मीन्स कि मेरा रिस्क कितने को, ओनली 20 पॉइंट का। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या है, 600 से जो शेयर मैंने खरीदा था आने वाले टाइम में वो 800 या 1000 तक जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 200-300 पॉइंट। मतलब 600 से बाइक जाए तो या 800 जाए या तो 1000 जाए, या तो मीन्स की मेरे 200 पॉइंट प्रॉफिट हो सकता है या तो 400 पॉइंट प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस और मेरा रिस्क कितने का पड़ा है गाइस, ओनली 20 पॉइंट का। मीन्स कि मैंने 600 से खरीदा और 580 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। मतलब कि 20 पॉइंट, इसके बीच का डिफरेंस कितना, 20 पॉइंट। 600 से 580 के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है ना, तो ये 20 पॉइंट का ओनली मेरे पास रिस्क है, छोटे से। ठीक है, तो क्यों रिस्क है, क्योंकि मैंने स्टॉप ऑर्डर लगा दिया है, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है कि जैसी प्राइस 580 आती है मैं मार्केट से आउट हो जाऊँ। ठीक है, तो मतलब कितने पॉइंट का मेरा लॉस होगा, मतलब 20 पॉइंट का। ठीक है, अगर हाँ संयोग से अगर ये 580 प्राइस नहीं जाती है, मान लीजिए 600 से 585 तक आई, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स कर दिया अप की साइड, मतलब कि चला गया 800 प्राइस हो गई अशोक लीलैंड के शेयर का, तो गाइस मेरा मुनाफा बहुत ज्यादा होगा ना उस सिचुएशन में। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट का, एक शेयर पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा मेरा। ठीक है, और एक शेयर पे मेरा स्टॉप लॉस जब मैं लगाया था तो मेरा कितने का नुकसान होता है, ओनली 20 पॉइंट एक शेयर पे। ठीक है, और जितने शेयर मैं खरीदता उसके हिसाब से उतने मेरे लॉस होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 20 पॉइंट का मतलब कि मेरा रिस्क है छोटा सा और मैंने 1000 खरीदा है। ठीक है, तो कितने का मतलब मेरा लॉस होगा, बोले 2000 का लॉस होगा। 1000 मैंने शेयर खरीदा है, मतलब 1000 क्वांटिटी लेने का 20 पॉइंट का रिस्क है, तो 1000 इंटू 20 कितना होगा लॉस, ओनली मेरा कितने का होगा, मतलब कि मेरा ओनली 20,000 का लॉस होगा। ठीक है, तो खैर 20,000 का ओनली लॉस होगा और मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना गैस। ठीक है, मतलब मेरे लॉस हो रहे हैं ओनली 20 पॉइंट में 20,000 का, अगर मैं 1000 शेयर खरीदा हूं तो। लेकिन अगर मेरे मतलब कि चले गए 800 उसके प्राइस हो गए, मतलब कि 200, मतलब कि 200 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया, मतलब 600 से 800 चला गया, तो मतलब मुनाफा मेरा हाई बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि 20,000 का लॉस है मेरा, मतलब 20,000 का लॉस हो रहा है 20 पॉइंट का, तो 1000 इंटू 200, मतलब कि 600 से 800 प्राइस चला जाता है तो 200 पॉइंट ऊपर, मतलब मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा 1000। ठीक है, 1000 इंटू 200 कितना प्रॉफिट होगा, मतलब टोटल मेरा प्रॉफिट 2 लाख का होगा, 2 लाख का मेरा प्रॉफिट होगा अगर अशोक लीलैंड का प्राइस 800 तक जाता है तो। मीन्स कि 20,000 का मेरा लॉस होगा अगर मार्केट नीचे आती है, तो अगर नीचे नहीं आती है अप के साइड चली जाती है तो मेरा प्रॉफिट 2 लाख का होगा। 2 लाख का कैसे प्रॉफिट होगा गाइस, मैंने 600 से बाई किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 600 से बाई किया और जो अशोक लीलैंड की प्राइस थी वो चली गई 800 पे, मतलब एक शेयर पे मेरा कितना हो रहा है प्रॉफिट, 200 का। तो 1000 शेयर पे कितना होगा, 2 लाख, मतलब 1000 इंटू 600 और 200। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 2 लैक्स। ठीक है, मीन्स कि मेरा यहाँ पे जो रिस्क है मेरा छोटा हो गया, मतलब 20,000 का मेरा रिस्क है और प्रॉफिट मेरा टोटल 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को स्टॉप लॉस समझ में आ गया कि हम स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, शेयर में क्यों लगाते हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है, शेयर मार्केट में गैस स्टॉप लॉस लगाने का मेन पर्पज यही होता है कि मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करता हूँ या कम करता हूँ। ठीक है, इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को पंच करते हैं। ठीक है, तो गैस आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गैस ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है, आ गई होगी, पसंद आई हो, तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू इसके लिए।